वो जाने कि बुद्ध कौन थे, वो जाने कि बुद्ध का क्या संघर्ष रहा है, लेकिन उसको ये नहीं लाएंगे, केवल मूर्ति लगाएंगे, मूर्ति में ये दफन कर देंगे। बाबा साहब की विचारधारा कोई मूर्ति नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा, भगवान बुद्ध की विचारधारा कोई मूर्ति नहीं है। भगवान बुद्ध का एक दर्शन है मानव जीवन को जीने का, और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा एक सामाजिक बदलाव की विचारधारा है, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है। लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इस बहकावे में न आए, और जो बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं उनका सोशल बाइकाट करें, उनका बहिष्कार करें, क्योंकि ये खरीदे हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ, ये गौतम बुद्ध नगर किसने बनाया ये तुम देख लेना, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाई ये देख लेना, महामाया नगर किसने बनाया ये तुम देख लेना, कुशीनगर किसने बनाया, कौशाम्बी नगर देती हैं। दीक्षा भूमि पर, जो नागपुर की दीक्षा भूमि है, 2 वर्षों से कार्यक्रम नहीं हो रहा है। 2 वर्षों से कार्यक्रम न होने का कारण है जो हमारा साहित्य लोगों तक पहुंचता था, जो हमारे लोग इकट्ठे होते थे, अपनी गेट टुगेदर करते थे, विचार विमर्श करते, लेकिन आसूजी एजेंडा पर बीजेपी काम करना चाहती है, और वो ये देखना चाहती है कि हम इस एजेंडा पर काम करेंगे। ये एक धोखा हो सकता है। वो कोई काम फाम करने नहीं जा रहे हैं, ना कोई बदलाव करने जा रहे हैं। केवल सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर, बौद्ध भिक्षुओं को एरोप्लेनों से बुलाया जा रहा है, ट्रेनों से बुलाया जा रहा है, एसी बसें भेजी जा रही हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाली हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होने वाले एक ऐसे सम्मेलन की जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और यह सम्मेलन कोई हिंदू सम्मेलन नहीं है, बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सम्मेलन बौद्धों का सम्मेलन है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी जब उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस समय जो मोदी जी हैं या योगी जी हैं वो बौद्धों का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में भंते करुणाकर जी, उन्हीं से जानना चाहेंगे, भंते जी, इस तरह के जो सम्मेलन हो रहे हैं आखिर उनका उद्देश्य क्या है? नीलम जी, 20 तारीख को हम लोगों का जो भारत के बौद्ध भिक्षु हैं, भारत के नहीं सारी दुनिया के, इस 20 अक्टूबर 2021 को पवारना का मतलब है जो चातुर्मास भिक्षु करते हैं वो खत्म हो रहा है। और इस चातुर्मास के बाद भिक्षुओं को सारे देश, सारी दुनिया के बौद्ध उनको चीवर दान, भोजन दान, आय दान देकर उन्हें प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। और इसी दरमियान बीजेपी आरएसएस के द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन कुशीनगर में, जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, वहां पर आयोजित ये बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। वहां प्रधानमंत्री जी भी 21-22 को जा रहे हैं, और ये 4 दिन का प्रोग्राम कुशीनगर में आयोजित किया गया है। इसके पीछे कोई भी उनका धार्मिक सोच नहीं है, एक राजनीतिक सोच के तहत, क्योंकि 3-4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, और सारे बौद्ध भिक्षुओं का जो रुझान रहता है वो खुली बात है कि उनका बीएसपी को सपोर्ट रहता है। और बीएसपी को इसलिए नहीं कि वो कोई राजनीतिक पार्टी है, बीएसपी के लिए इसलिए रहता है क्योंकि बीएसपी ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया है। बौद्ध धर्म के सबसे पहले उसने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान बनाया, और बौद्ध संस्थान बनाने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने सारे उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के नाम पर ढेर सारे नगरों का, ढेर सारे जिलों का नामकरण किया। और उसके पश्चात चाहे कुशीनगर जिला बनाया हो, चाहे कौशाम्बी नगर बनाया हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर बनाया हो,
चाहे महामाया नगर हाथस बनाया हो, ये सारे काम बीएसपी ने किए। कभी भी बीजेपी की कई बार उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट आई, लेकिन बीजेपी ने कभी बुद्ध धर्म के नाम पर या बाबा साहब के नाम पर कभी काम नहीं किया। और इतना ही नहीं, मायावती जी ने तमाम जगह भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की मूर्तियां लगाकर जो दबा हुआ हमारा समाज था, जो दबा हुआ हमारा इतिहास था, जो हमारे महापुरुषों के नाम पर कभी काम नहीं किया गया, उन महापुरुषों के नाम पर भी यूनिवर्सिटियां बनाई। चाहे साहू जी महाराज के नाम से बनाई, चाहे ज्योतिराव फुले के नाम से बनाई, चाहे कबीर के नाम से बनाई, चाहे साहू जी महाराज के नाम से बनाई, चाहे ऊधम सिंह के नाम से बनाई, चाहे किसी और नाम से बनाई। जितने भी महापुरुष थे बहुजन समाज के, उसके नाम पर बहुत बड़ा काम। लेकिन आसुजी एजेंडा पर बीजेपी काम करना चाहती है और वो ये देखना चाहती है कि हम इस एजेंडा पर काम करेंगे। ये एक धोखा हो सकता है। वो कोई काम फाम करने नहीं जा रहे हैं, ना कोई बदलाव करने जा रहे हैं। केवल सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर, बौद्ध भिक्षुओं को एरोप्लेनों से बुलाया जा रहा है, ट्रेनों से बुलाया जा रहा है, एसी बसें भेजी जा रही हैं, सारे भाष के बौद्ध भिक्षुओं को वहां पर एकत्रित किया जा रहा है। लेकिन ये वो बौद्ध भिक्षु हैं जिनको बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल दान दक्षिणा से लेना देना है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी एक बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं को खरीद रही है और बहुत से बौद्ध भिक्षु आरएसएस में काम कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो इस दिखावे में और इस बहकावे में, इस भ्रामक प्रचार में बिल्कुल भी ना आए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने ही देश के लिए सबसे बड़ा काम किया है, बहुजन समाज के महापुरुषों के लिए काम किया है। चाहे तो परिवर्तन चौक बनाया हो, चाहे और कोई काम किया हो, चाहे और सांस्कृतिक काम किया हो, बहुजन समाज ने, अशोक के बाद बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि उन महापुरुषों को सजीवित करने के लिए हर स्थान पर उनकी मूर्तियां लगाकर ये दिखाया गया है कि ये वो महापुरुष थे जिन्होंने पहले भविष्य में कभी समाज को जगाने का काम किया था। चाहे तो ज्योतिराव फुले रहे हों, चाहे गाडगे महाराज रहे हों, चाहे कबीर जी रहे हों, चाहे नारायण गुरु जी रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे अंबेडकर रहे हों, चाहे ज्योतिराव फुले रहे हों, उनकी मूर्तियों को स्थापित करके बहुजन समाज पार्टी ने ये दिखाया कि ये वो हमारे महापुरुष हैं जिनकी वजह से समाज में जागरूकता आई। बंते जी, अभी हमने देखा जिस तरह से जो अशोका विजयदशमी है, उस दिन मतलब एक तरफ तो जो बौद्ध लोग हैं उनके बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे और दूसरी तरफ वहीं आरएसएस की तरफ से नागपुर में मोहन भागवत जी शस्त्र पूजा करते नजर आए थे। तो किस तरह से ये लोग दोहरी मानसिकता को अपनाते हैं कि एक तरफ तो जब हम बुद्ध की आइडियोलॉजी जो कि शांति, भाई और करुणा मैत्रीचार्य का संदेश देती है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग शस्त्र पूजा करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे बंते जी? दीक्षा भूमि पर, जो नागपुर की दीक्षा भूमि है, 2 वर्षों से कार्यक्रम नहीं हो रहा है। 2 वर्षों से कार्यक्रम न होने का कारण है जो हमारा साहित्य लोगों तक पहुंचता था, जो हमारे लोग इकट्ठे होते थे, अपनी गेट टुगेदर करते थे, विचार विमर्श करते थे, बाबा साहब की बात करते थे, भगवान बुद्ध की बात करते थे, रैदास की बात करते थे, कबीर की बात करते थे, स्वामी नारायणन की बात करते थे। तमाम महापुरुषों की विचारधारा वहां पर साहित्य बिकता था। सारे महापुरुषों का, बहुजन समाज का, उस पर इन्होंने रोक लगाई और इनकी शस्त्र पूजा होती है। मोहन भागवत जी के वहां पर इनके शस्त्र पूजा होती है। हजारों लोग आते हैं, रावण का मेला होता है, रावण में मेले आते हैं, लेकिन केवल ये एक साजिश के तहत कोरोना का डर दिखाकर हम लोगों को ये कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। आज तक आरएसएस और बीजेपी ने कहीं भी बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि बौद्धों के ये विरोध में हैं। बौद्ध धर्म का कार्यक्रम ये केवल वोट लेने के लिए करते हैं और बौद्ध भिक्षुओं को जिनको बुलाया जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा इस देश के बहुजन समाज के लोगों से, जब ये कार्यक्रम करते हैं तो कोई कोरोना नहीं है। इन्होंने आज तक पूरे देश में कहीं बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम किया हो?
बौद्ध धर्म सम्मेलन का काम किया हो, बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा को कहीं फैलाया हो। इसी बीजेपी ने जो बुद्ध धर्म के चैप्टर थे हमारे उसमें यहाँ के सिलेबस में, उसको भी निकाल दिया। जो बौद्ध धर्म के सिलेबस थे उनको भी इन्होंने बच्चों की पढ़ाई में नहीं रहने दिया। अंबेडकर की मूर्ति तो लगाना चाहते हैं, बुद्ध की भी मूर्ति लगा देंगे, लेकिन बुद्ध की विचारधारा और अंबेडकर की विचारधारा उन बच्चों की किताबों में, उन बच्चों की क्लासों में नहीं आने देंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर एमए और बीए तक, हम चाहते हैं तुम मूर्ति लगाओ मत लगाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है मूर्ति की। हम लेकिन ये चाहते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा और भगवान बुद्ध की विचारधारा यहाँ के साहित्य में आनी चाहिए, यहाँ की किताबों में आनी चाहिए। जो छात्र पढ़ते हैं वे जाने कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन कैसा रहा है, वो जाने कि बुद्ध कौन थे, वो जाने कि बुद्ध का क्या संघर्ष रहा है, लेकिन उसको ये नहीं लाएंगे, केवल मूर्ति लगाएंगे, मूर्ति में ये दफन कर देंगे। बाबा साहब की विचारधारा कोई मूर्ति नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा, भगवान बुद्ध की विचारधारा कोई मूर्ति नहीं है। भगवान बुद्ध का एक दर्शन है मानव जीवन को जीने का, और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा एक सामाजिक बदलाव की विचारधारा है, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है, लोगों को जगाने की विचारधारा है। उसको ये दफन करते जा रहे हैं और मूर्ति लगाते जा रहे हैं। भंते जी, जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, तो बहुजन समाज का जो तबका, खासकर उत्तर प्रदेश में जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुजन समाज जो कुशीनगर में 21, 22, 23, 24 का जो आयोजन हो रहा है, मैं उसमें ये संदेश दूंगा कि इस आरएसएस के और बीजेपी के बहकावे में ना आए, इस दिखावे में ना आए। वो 2022 के चुनाव में पूरी तरह से यदि आपको बचाना चाहते हो, डॉक्टर अंबेडकर को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, बुद्ध को बचाना चाहते हो, बहुजन समाज को बचाना चाहते हो, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार न हो, तुम्हारे बहन बेटियों को जलाया ना जाए, तुम्हारे घरों में आग न लगाई जाए, तुम्हारी बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, तुमको अच्छा स्वास्थ्य के लिए बनाया जाए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार केवल बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करें। और जो बौद्ध भिक्षु इस 21 से लेकर 24 तक के कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनका आप सोशल बाइकाट करें। ये लोग केवल पैसे के लिए, इनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ एक भंते जी रहते हैं जिनका नाम धम्मानंद विवेचन है, वो भी इस कार्यक्रम में एजेंट बनकर जा रहे हैं, बस लेकर जा रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं को लेकर जा रहे हैं। उनको इस योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान है उसमें नॉमिनेटन करके उसको सदस्य भी बनाया, और सदस्य के साथ साथ इन्होंने रथ भी चलाया, जो बीजेपी का रथ सबसे पहले चला था। ऐसे भिक्षुओं को सोशल बाइकाट होना चाहिए। आज भी वो बौद्ध भिक्षु आज ही गया है, मेरे से भी कहा था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाबा साहब का पक्का पुजारी हूं और अंबेडकर की विचारधारा को मैं ऐसे नहीं बिकने दूंगा, और बुद्ध की विचारधारा को आपसे जो भारत के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो लोग ये 21, 22, 23, 24 का जो सम्मेलन हो रहा है, ये केवल इसलिए हो रहा है कि ये बौद्ध भिक्षुओं की बातों में आकर हमको वोट दें और वोट देकर हमको सपोर्ट करें, और सपोर्ट करके फिर पुनः हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस बहकावे में न आएं, और जो बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं उनका सोशल बाइकाट करें, उनका बहिष्कार करें, क्योंकि ये खरीदे हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। मैं हमेशा यही कहता आया हूं, ये गौतम बुद्ध नगर किसने बनाया ये तुम देख लेना, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाई ये देख लेना, महामाया नगर किसने बनाया ये तुम देख लेना, कुशीनगर किसने बनाया, कौशाम्बी नगर किसने बनाया, और अंबेडकर नगर किसने बनाया, भीमनगर किसने बनाया, कबीर नगर किसने बनाया, रैदास नगर किसने बनाया। इन सब चीजों को देखते हुए साहू जी महाराज नगर, साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी वहां की कानपुर की किसने बनाई, और आगरा की जो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी किसने बनाई। इन तमाम चीजों को देखते हुए, निहारते हुए
अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने तर्क से ये निरीक्षण और परीक्षण करना कि बीजेपी ने कितना काम किया है, इतनी बार गवर्नमेंट आई है, और बहुजन समाज पार्टी ने कितना काम किया है, इस बात का एनालिसिस करना, इस बात का निरीक्षण और परीक्षण करके आप देखना अपने अंतर्मन से। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा 21 और 22 और 23 और 24 के कार्यक्रम में जो भी बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं उनका भी सोशल बाइकाट करना। ये हमारे धम्मानंद विवेचन जी पूरे बीजेपी के एजेंट बनकर, आरएसएस के एजेंट बनकर ये बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ समाज के लोगों से अपील करूंगा कि आप ध्यान रखें, ये तरह तरह के आयोजन करेंगे, तरह तरह के बहकावे करेंगे, भ्रामक प्रचार करेंगे, कहेंगे कि सबसे ज्यादा अम्बेडकरवादी हमें। लेकिन आज तक बीजेपी की कई बार गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन कभी भी इन्होंने बुद्ध और अम्बेडकर के नाम से, बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम से कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भंते जी, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी से इस बहुजन समाज को समझाने का प्रयास किया है और बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपकी भावनाओं से खेलने का काम करेगी। क्योंकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे लोग किसी भी बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो उसके सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं, खासकर अंबेडकर बाबा साहब के नाम से या बौद्ध भिक्षु के नाम से या बुद्ध की विचारधारा से। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नया एजेंडा है 2022 के चुनाव को देखते हुए जो सम्मेलन हो रहा है, तो बहुजन समाज को सीख लेने की जरूरत है और जांचने की जरूरत है कि सही मायने में जो बौद्ध भिक्षु आपके बीच में आएंगे, जो आरएसएस या बीजेपी की बात करेंगे, वो आपको किस दिशा में लेकर जाएंगे। तो साथियों, निर्णय आपका है, सोचना आपको है, चिंतन आपको करना है। आपका एक निर्णय आपको सही दिशा में ले जा सकता है और आपका एक सही निर्णय आपको इस देश का शासक बना सकता है। तो जरूरत है आपको सोचने की, समझने की। जय भीम, नमो बुद्धाय।